मान ज्ञात करें। प्रश्न पहला है 0.2 गुना 3। 0.2 गुना 3 है, तो देखिए 3 गुने 2 कितना होता है? 3 गुने 2 होता है 6। दशमलव है एक अंक के बाद दायां तरफ से, देखिए दायां तरफ से एक अंक के बाद है, तो इसमें भी हम दायां तरफ से एक अंक के बाद लगा देंगे, यानी 6 के पहले इधर दायां तरफ से हुआ एक अंक के बाद, और यहाँ पे शून्य देंगे, दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 0.6 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा 0.4 गुना 3, तो देखिए 4 तिया क्या होता है? 12। पहले हम जो संख्या है उसको गुना कर लेंगे, 4 तिया 12, ठीक है। अब है दशमलव एक अंक के बाद दायां तरफ से, तो 4 के देखिए 4 के पहले यानी दायां तरफ से एक अंक के पहले है, एक अंक के दायां तरफ से देखिए एक अंक के बाद है, यानी यहाँ पे दे देंगे दशमलव। जैसे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से भी आप समझ सकते हैं, या तो दायां तरफ से गिन के अंक रख दे दशमलव, या यहाँ पे देख लें कि दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी होना चाहिए उसका गुणनफल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 0.5 गुना 7, 7 पचे 35, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, 3.5 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 5.3 गुना 7, तो 53 से 7 को गुना करेंगे, तो देखिए 7 तिया 21, हाथ में रहा 2, 7 पचे 35 और 2 37। अब दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी होना चाहिए इसका गुणनफल में भी। क्वेश्चन नंबर 5 8.42 गुना 14, तो देखिए इसको हम रफ में गुना कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 842, दशमलव को हटा के हम गुना करेंगे, गुना 14, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, 2 गुने 1 2, 4 8, 8 6 2 8, 4 3 7, 8 3 11, कितना आ गया? 11,788, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 11,788। अब देखिए दशमलव हम कहाँ पे बैठाएंगे इसको, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो इसके गुणनफल में भी 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो हम यहाँ पे बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया? 117.88, इसका उत्तर हो गया 117.88। अब देखिए प्रश्न 6 12.64 गुना 21, ठीक है, तो इसको हम गुना कर लेते हैं रफ में, तो देखिए 12.64 यानी 1264 गुना 21, ठीक है, तो 4 6 2 1, 1 से गुना होकर के 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 2, 4 8 6 14, 2 2 4 1 5, 5 1 6, कितना आ गया? देखिए 26,544, 26,544, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26,544। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इसका गुणनफल में, तो हो गया इसका आंसर 265.44। क्वेश्चन नंबर 7
0.12 गुना 13। तो 12 गुना 13 करेंगे तो देखिए 12 तिया 36, 12 तिया 36, हाथ में रहा 3, 12 गुना 1 12, 12 3 15, 12 3 15, तो इसका हो गया 156। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 1.56 इसका आंसर होगा। ठीक है। 13 गुने 12 करेंगे तो 156 आएगा। दशमलव हम कहाँ पे बैठाएंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी होना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब प्रश्न 8, 0.05 गुना 27। तो 27 पचे कितना होता है, 27 पचे होता है, देखिए 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 3 लिखेंगे उसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक है। देखिए हम दूर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव देना होगा, मतलब 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए देखिए हम 1 को दूर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम दशमलव बैठा देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.35, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका गुणनफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 9, 2.35 गुना 26। तो देखिए इसको हम रफ में गुना कर लेते हैं, कितना है 2.35 गुना 26, यानी 235 गुना 26। ठीक है। 6 पचे 30, 6 तिया 18, 3 21, 6 दूनी 12 2 14, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4, 0 1 7 4 11, 4 1 5 1 6, कितना आ गया 6110, 6110। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 6110। ठीक है, 6110। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 61.10, इसको हम लिख सकते हैं 61.1। दशमलव के बाद 0 रहे या ना रहे, आंसर सही ही होगा, क्योंकि इसको हम 61.1 भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी 0 दे दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 61.1 ही आएगा, 0 कट जाएगा, क्योंकि इसके बटा में अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 0 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 61.1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61.1 लिखें या 61.10, दोनों सही होगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, तो 10 में है 8.54, 8.54 गुना 17। तो इसको हम रफ में गुना कर लेते हैं, तो यानी 854, देखिए 854 गुना 17, 7 चौक 28, हाथ में रहा 2, 7 पचे 35, 2 37, हाथ में रहा 3, 8 सते 56, 3 59, 4 5 8, 8 7 4 11, 9 5 14, 1 15, 8 5 13, 1 14, कितना आ गया 14,518। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14,518। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो गुणनफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो हम यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो इस तरह हम पहला से लेके 10 तक हल कर लेंगे, बस
देखना है कि गुणनफल में दशमलव के बाद कितना अंक है, उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद उसका गुणनफल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी होना चाहिए। उसी तरह दशमलव के बाद 2 अंक तो दशमलव के बाद 2 अंक। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर लेंगे।